साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। कब तक चिल्लाते रहेंगे? अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो। भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे खुल के बताओ। कहता है मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों न हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। तुमको अल्लाह की कसम है, खुदा का वास्ता है, तुम सबको बताओ मैंने कौन सा गलत काम किया जब से राजनीति में आया हूं। मैंने तुम्हारी लड़ाई लड़ी के लिए, बताओ खड़े होकर के बताओ मैंने गलती कौन सी किया जिससे तुमको मेरे से नाराजगी है। मैं सुनना चाहता हूं, बताओ ना कोई है गलती मेरी? अच्छा काम किए। मैं दर दर भीख मांग रहा हूं आपसे, किसके लिए? अपनी कौम को इंसाफ दिलाने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। मैंने पढ़ाई के बाद कारोबार किया, भाग दौड़ किया, माशाअल्लाह मेरा कारोबार इतना चलता है कि मैं दिन रात काम करते रहूं तो मेरे बच्चों को दाल रोटी इज्जत से खिला सकता हूं। मेरे बच्चे कब जवान हुए मुझे नहीं मालूम, मुझे याद ही नहीं कब जवान हो गए। सुबह से शाम तक आपके पास भागता हूं। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ताकत दे दो तो आप देंगे कि नहीं देंगे? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि मैं 3 बार असेंबली में रह चुका हूं, 1 बार पार्लियामेंट में रह चुका हूं। मैंने कौन सा इशू है जिस पर मैंने बात नहीं किया? लेकिन मैं कानून नहीं बनवा सकता क्योंकि मेरे पास सर नहीं है। और अब की बार बहुत अच्छा चांस है। अब की बार जो सर्वे आया है ना, सरकार 5-10 वोटों से आगे पीछे रहने वाली है। वही 5-10 मुझे दे दो, खुदा की कसम चमत्कार नहीं किया ना तो थूक देना। यही लालच है मुझे, और कुछ लालच नहीं है। मैं मेरे इलाकों को अच्छा बनाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं वहां ब्यूटिफिकेशन काम हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, तुम्हारे बाप का पैसा है। अगर मेरा गरीब भाई भी सामान खरीदता है, तेल खरीदता है, दूध खरीदता है, चप्पल खरीदता है, खाने की चीज खरीद, सब में टैक्स भरता है। वहां पर सुंदरीकरण होगा, यहां सड़क भी नहीं बनेगी। चाहते हो कि सड़क बनेगी? नहीं बने? आओ गोंडी में देखो, हालात में हाथ डाल के पैसे लेता हूं, बनवाता हूं गोंडी में। और गोंडी की हालत मैंने सुधार दिया है। असेंबली में रोज लड़ता हूं, लेकिन मैं यहाँ का MLA नहीं हूं। अगर यहाँ का MLA होता ना तो उनके बाप को यहाँ भी पैसा देना पड़ता। यहाँ का MLA मैं नहीं हूं। यहाँ का MLA इसको बना दो। गलतियां होंगी, आपको नाराजगी भी कुछ लोगों को होगी। कुछ लोग मुझे मिले आज, मैंने उनसे कहा कि समझाया, मैंने कहा नहीं आज से मैं साथ दूंगा। मैंने कहा सुनो, इसी में मत बंटो, छोटी छोटी बातों में, छोटी सी बातों मत बंटो, एक साथ रहो। एक हो जाए तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अगर मुझे 6-7 MLA दे दोगे ना तो मैं महाराष्ट्र की हिस्ट्री मुसलमानों के लिए बदल कर नहीं दिखाया ना तो थूक देना मेरे मुंह के ऊपर। ये पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ मुकदमा, उनके साथ उनको सारा बिसलेरी वाटर पिलाते हो। अगर तो मुझे कि पुलिस वाला भी जो अंदर बैठे ना, मेरा फोन आया तो वो भी अंदर से बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं किसी आदमी को भेजूं ना, उसके पैर में चप्पल भी ना हो, अब वहां से नुमाइंदा आया है, वो ऐसा सलूट जिस दिन करेगा ना उसी दिन मैं चैन से बैठने वाला हूं। इसलिए आपसे गुजारिश करने आया मालेगांव के लोगों, मत भटको, मत सोचो कुछ ये यूपी वाला है, ये खानदासी है, ये कौन है, छोड़ दो ये सब बात। तुम्हारा भाई अबू आसिम कोई लीडर नहीं, तुम्हारा खादिम है, तुम्हारी खिदमत के लिए तुम्हारे पास आया है। अगर जिंदगी में जीतने वाले MLA से अबू आसिम ने 1 रुपया भी मांगा तो मेरे लिए सूअर का गोश्त। मैं मेरी ताकत के मुताबिक मेरे MLA को मदद भी करता हूं और आगे बढ़ाता हूं। जाओ आगे बढ़ो, काम करो,
काम करो कौम के लिए, अबू आसिम के लिए कोई काम की ज़रूरत नहीं, मैं तो कुछ भी काम करवा लूँगा अपना, लेकिन मेरी कौम का काम करो। मालेगांव में जान का प्राइस फिक्स करो, ये रोजाना सोने की तरह बढ़ता घटता रहता है, बंद करो इसको। हर महीने का जान का प्राइस फिक्स करो ताकि लूम के लोग अपने कपड़े को अच्छी तरह से बनाकर बेच सकें। सब्सिडी दो। और ये जो प्राइवेट कंपनियां लाए मुस्लिम एरिया में ना, भगाओ इनको यहां से। अगर लाना है तो पूरे महाराष्ट्र में लाओ, यहां क्यों लाए खाली? यही सबसे कमजोर दिखते हैं आपको। कब होगी बात? जब मेरे पास 5-6 मिलने होंगे ना, और जब असेंबली में बहस होगी ना, तो इनके बाप को मेरी बात सुननी पड़ेगी। करोगे कि नहीं करोगे बोलो? देखो तुम लोग जज्बाती लोग हो। अबू आसिम आए, हाँ करेंगे, बाद में चले गए, भूल गए। मुसलमान हो कि नहीं? पक्के मुसलमान हो कि नहीं? मालेगांव में 400-500 मस्जिदें हैं यार, जबरदस्त जगह है ये। और यहाँ के मुसलमान माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। वादा करना तो पूरा करना, और मर्द हो तो खड़े हो कहना, अबू आसिम तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। मैं चला जाऊँगा, नहीं करोगे तो मैं आपका मालिक नहीं हूँ, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। आप बताइए कि आप वादा करके वादा खिलाफी तो नहीं करोगे? मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ, आप क्या मेरे साथ दोगे नहीं दोगे? पक्का ना? टिकट का ऐलान करो। मैंने अखिलेश जी से बोला, अखिलेश जी को बुला रहा था मैं यहाँ पर कि आ जाओ, तो अखिलेश जी बोले अलायंस से तो आता हूँ। तू क्यों खड़ा हो रहा है? मैं कल गया था लखनऊ। मैंने अखिलेश जी से बोला कि आपने तारीख तय किया था मालेगांव की, आप आए क्यों नहीं? तो बोले मैं सोचता हूँ कि अलायंस की डेट अलायंस हो जाए तो आऊँ। मैंने कहा नहीं, आपको अलायंस हो या ना हो, आपको आना है मालेगांव। तो उन्होंने मुझे एक डेट दिया है, बहुत बिजी है वो, लेकिन 15, 18 और 19, 18 अक्टूबर को यहाँ आएंगे, 19 को धुरिया में रहेंगे। और मैं उसके पहले इंशाल्लाह इकरा हसन को बुला दूंगा यहाँ पर। ये आपकी पार्टी की है, वो जहाँ बोलूँगा आएंगे वो लोग, आना ही पड़ेगा। और बोलोगे ना तो जिसने अयोध्या में बीजेपी को पटका है ना, उसको बुला सकता हूँ। अरे मैंने 37 में 33 को मुंबई बुला लिया था। तुम्हारे भाई को कमजोर मत समझो, मैं जो कहता हूँ मेरा लीडर वो करता है, तो जरा भूलना मत भैया। पक्का ना? पक्का ना? अभी मैं डायरी खोल के लिखने वाला हूं। आज की तारीख क्या है? 30 अगस्त को मेरे नौजवान भाइयों ने, मेरे इनकलाबी भाइयों ने, जिन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, उन्हीं के खानदान के लोगों ने मुझे वादा किया है कि मैं शान हिंद को जिता कर दूंगा। बहुत आएंगे लोग बहकाने आपको, पानी फूंक के देंगे, पी लो। अरे एक तो कहता कि वो किसी को लड़का नहीं हो रहा था, पानी देंगे बच्चा पैदा हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं मालूम क्या होता है। तो नहीं, मैं नहीं बोल रहा कौन कहता है, इतना नहीं बोला मैंने। अब क्या बोले यार, अभी क्या बोले आप? तो ये सब छोड़ दो, मर्द के साथ रहो, मर्द के साथ। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा है, पक्का भरोसा है इंशाअल्लाह। मैं कल रात को 2 बजे अखिलेश जी से बात किया और मैंने बोला सुनो, मैं मालेगांव अब की बात जीत के नहीं दिखाया अखिलेश भाई, तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो मैंने कह दिया है कि मालेगांव में जीत कर दिखाऊंगा। मैं कैसे जीतूंगा? ये लोग जीतेंगे ना, ये जिताएंगे। आज से कह दो, हमने तय कर दिया आज। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी नौटंकी करे, भैया हम नहीं सुनेंगे, हम अबू आसिम के साथ ही रहेंगे। ठीक है? मुस्तकीम भाई तो आगे जाने वाले, पीछे कहाँ रहेंगे? अरे जब मुस्तकीम मुझे मिला ना, मुझे लगा ये अच्छा आदमी है यार, कसम से।
मुझे लगा है सीधा आदमी है और दोस्ती काबिल आदमी है। हलीम भाई तुम साथ दे रहे हो ना? हैं? इधर उधर मत रहना, हाँ ये रहना। हैं? हाँ हलीम भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं यार। मत देखिए दामन में गुल आएगी खा रहा है, मत देखिए दामन में गुल आएगी खा रहा है, ये देख कि किस तरह मालेगांव में बाहर आए। ठीक है, छोड़ दो दोस्ती उसकी, कौम के नाम सब कुर्बान। लेकिन अब की बार इंशाअल्लाह मालेगांव में समाजवादी पार्टी का एमएलए आएगा, वो एमएलए अबू आसिम होगा। शान हिंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मालेगांव का काम कराऊंगा, मेरा वादा है। ऐसे भी मेरे पास वही एमएलए है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं किसी मंत्री के यहाँ जाता हूँ ना, 15 आदमी खड़े हों, सब हट जाते हैं, बोले अबू आसिम का पहले काम करो, मेरा काम पहले करते हैं। तो आपने बातें सुनी और मुझे अच्छा लगा। अभी कुछ खाना वाना खाऊंगा कहीं, हमारे दोस्त बोले खाना वाना पकाए हैं, नहीं खिलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा पेट तो भर गया आपसे मिल के, हमारा पेटवा भर गया आप लोगों का बात सुन के। और कोई भी काम हो, सरकारी कोई भी काम हो, आधी रात को अबू आसिम को मैसेज दो। कहीं जुल्म हो रहा पुलिस का, कहीं किसी आदमी का इलाज करवाना है, कहीं कमिश्नर बात नहीं सुन रहा है, कहीं कलेक्टर की गुंडागर्दी है, कहीं पुलिस का कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा भाई आधी रात को तुम्हारे लिए हाजिर, एनी टाइम। जाओ हमारे ऑफिस में जाओ, वो बैठे हैं वहाँ पे मुस्तकीम भाई। कौन से मुस्तकीम भाई, नाम क्या आ गया? डिग्निटी। बोला डिग्निटी क्या है यार? आज पूछा मैंने एक आदमी से, ये डिग्निटी का मतलब क्या? बोले इनका धंधा था कोई डिग्निटी, इसलिए डिग्निटी हो गया। तो मुस्तकीम भाई डिग्निटी बैठे हैं। मैं आपको एक सच्चे इंसान की तरह वादा करता हूँ, आज से मैं आपका एमएलए हूँ, मालेगांव का एमएलए मैं हूँ। जो भी काम हो लाओ मेरे पास, मैं पूरे ईमानदारी के साथ मालेगांव का जो भी काम है ना, मैं करके दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नारा लगाओ।